कुछ मित्र प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी बताए हमारी साधना की स्थिति क्या है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, उसके द्वारा आप खुद ही परीक्षण कर लेना और आप किस स्थिति पर हो जान लेना और सही रास्ते पर आप आगे चल लेना। वो सूत्र है, झूठ में आप कितने प्रभावित होते हो उतना आप गलत रास्ते पर हो। झूठ से जो जितना प्रभावित होगा वो उतना गलत रास्ते पर होगा और झूठ से जो जितना अप्रभावित होगा वो उतना सही रास्ते पर होगा। इस बात को हम कॉमन रूप से देखें। हम किस आदमी को बोलते हैं कि ये इसकी स्थिति ठीक नहीं है, जैसे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग पागलपन के शिकार होते हैं और कुछ काम कर नहीं सकते हैं, ऐसे सोच के ही बैठते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं गलत रास्ते पर है। और उन लोगों को सही रास्ते पर है बोलते हैं जो मानसिक चिंतन से बाहर है, थोड़ा मन के जंजाल से निष्क्रिय जो होते हैं वो ठीक रास्ते पर होते हैं, क्योंकि वो पागलपन के रास्ते पर नहीं चलते। जो रास्ता आपको पागलपन पे ले जाएगा वो रास्ता आपका गलत है। जो रास्ता आपको मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा वो रास्ता ठीक है। और पागलपन पर ले जाने वाला रास्ता क्या है? वो झूठ का रास्ता है। झूठ से जितना प्रभावित होगे आप उतना ही पागलपन के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। और झूठ से प्रभावित होना क्या है? कोई भी बात जो मन में चलती है विचार के स्तर पर, उससे आप प्रभावित हो गए तो मन में जो विचार चलता है वो झूठ है, वो वास्तविक तो है नहीं। और आप उसको सत्य मानने लगे, उसको महत्व देने लगे, तो आप झूठ से भरमा गए। झूठ ने आपको पकड़ लिया तो उसको आप सत्य मानने लगे तो आप गलत रास्ते पर हो। जैसे आपको शक की बीमारी है, कई लोग होते हैं ना जो लगातार ये सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों किया, क्यों कहा। वो रास्ते पर चल रहा होता है, दो चार लोग बैठे हुए, वो सोच लेता है कि ये मेरे ही बात कर रहे हैं, मुझे ही ये देख रहे हैं। ये शक की बीमारी होती है ना। हम शक करते रहते हैं दिन भर, मन में विचार जो उठा उस पर हम शक करते हैं। तो क्या हो गया, झूठ को हमने सत्य मान लिया, झूठ पर हम प्रभावित हो गए। तो झूठ से प्रभावित होना ये झूठ ही होगा। जो झूठा है वही झूठ से प्रभावित होगा। तो मन में जो विचार चलते हैं, चिंतन चलते हैं, इधर उधर की बात आती है, तो उस बात पर आप कितना चिपके हुए हो, उसको आप कितना महत्व देते हो, उतना ही आप भटक रहे हो। आप इस तरह इसको लें। और जो सबसे भटका हुआ आदमी है उसको पागल बोलते हैं हम। और पागल क्या होता है? जो विचार को सत्य ही मान लेता है वो 100% पागल हो जाता है। आपने देखे होंगे ना, जो पागल लोग होते हैं वो अपने मन में जो विचार चलते हैं उसको ही सत्य मानने लगते हैं। किसी व्यक्ति का विचार मन में आ गया तो उस विचार को वो सत्य मान लेता है और उससे गाली कर लेता है। ऐसी बीमारी होती है जैसे सिजोफ्रेनिया होता है, उसमें मरीज को ऐसा लगता है कि कानों में आवाज़ सुनाई दे रही, आँखों से दृश्य दिखाई दे रहा, यहाँ तक वो क्रिएट कर लेते हैं। मन को सत्य मान के वो ऐसा सत्य देख लेते हैं जैसा हम सत्य देख लेते हैं। उधर कोई आवाज़ होती नहीं है मगर वो मरीज कानों में बहुत लोग जो गप कर रहे हैं वो सुन लेता है और वो उसके ही गप कर रहते हैं, उसको ही ऐसा वैसा कहते हैं, तो वो सुन लेता है और वो सत्य मान लेता है उस बात को। फिर उससे परेशान हो जाता है कि लोगों ने मुझे ऐसा क्यों कहा। वो
उनके मन में ऐसा विचार आता है कि जैसे कि पुलिस और सेना चारों तरफ से आके उसको घेर लिया है, उसको पकड़ने जा रहे हैं, तो चिल्लाता है। तो पागल चिल्लाता है ना, वो क्या क्यों चिल्लाता है? क्योंकि मानसिक रूप में सेना और पुलिस आकर उसको घेरता है, इसलिए वो चिल्लाता है। वो लोगों से अकेला अकेला बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि मन में जो व्यक्ति का विचार उठा वो व्यक्ति उसको सच में ही लगता है और वो बात भी करता है, तो इसलिए वो भी उसका प्रत्युत्तर करता है, तो ऐसे वो बोल लेता है। तो एक पागलपन में जो पड़ा हुआ आदमी है वो सबसे भटका हुआ है। और उसका सूत्र क्या हुआ कि आप मन में चलने वाली विचार को कितना सत्य मानते हो, उतना आप भटकोगे, क्योंकि विचार झूठ होते हैं, विचार वास्तविक नहीं होते हैं। तो आप अपने को देख लें, आप कितना प्रभावित होते हो। बाहर की कोई भी घटना घट गई, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, जो कुछ भी बाहर होगा उसके बारे में आपके मन में विचार चलेंगे और उन विचारों को आप कितना महत्व देते हो, है ना, उतना आप भटके हुए हो। और जितना कम महत्व दोगे उतना आप सही रास्ते पर हो। और कम महत्व कैसे दिया जा सकता है? आपको ये सत्य पता लगना चाहिए कि मन में जो विचार उठते हैं वो सच में होते नहीं, वास्तविक चीज़ वो है नहीं। आपने किसी दुश्मन का विचार कर लिया, मन में जो दुश्मन आया वो दुश्मन बाहर का वास्तविक दुश्मन है नहीं। बाहर का वास्तविक दुश्मन तो कहीं पर बैठा होगा। आपके मन में जो विचार में दुश्मन आया उससे आप डर गए, उससे आप प्रभावित हो गए, तो आपने उसकी छाया पर, उसके बारे में की हुई व्याख्या पर आप प्रभावित हो गए, तो झूठ से आप प्रभावित हो गए। तो एक ही बात साधना में ध्यान में रखनी है कि हम कितने प्रभावित होते हैं मन से, है ना, और हम शून्य से कितने, निर्विचार अवस्था से कितने संबंधित हो पाते हैं, उतना हम सही रास्ते पर होंगे, है ना। दूसरी बात इसमें आएगी, जितना हम विचार के संसार से प्रभावित होंगे, उसको सत्य मानेंगे, उतना हम भटक जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। और जितना हम निर्विचार अमन शून्य की स्थिति पर पहुंचेंगे, उतना ही हम स्वस्थ होंगे, उतना ही हम सही रास्ते पर होंगे। मन में विचार तो चलेंगे, मगर आप ये बोलेंगे कि ये विचार झूठ है, इसका कोई महत्व है नहीं, कितना विचार चला अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो विचार को छोड़ देना, इसको महत्व नहीं देना है। ठीक है, विचार काम काज करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो कुछ काम करना हो तो विचार से करना होगा, मगर ये सत्य नहीं है, ये बात जाननी है। और सत्य तो निर्विचार है, जहाँ विचार नहीं चलता, जहाँ शून्यता होता है, अमन होता है, शून्यता, है ना, वो नथिंगनेस, कुछ ना। तो इस किस्म का आपके भीतर अनुभव अगर हो रहा है तो आप सच के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मगर इस रास्ते पर ये होते रहेंगे। सांप और सीढ़ी का खेल होते हैं ना, लूडो खेल बोलते हैं। कहीं पर अचानक से आप सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं तो बहुत ऊपर तक भी पहुंच जाते हैं, और वहां से कभी सांप के मुख में पड़ जाते हैं तो बहुत नीचे भी आ जाते हैं। तो ऐसा होता रहेगा। कभी आप एकदम से मन से प्रभावित भी हो जाएंगे तो आप सांप के मुख में आ गए, तो आपको फिर निचले रास्ता पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी होगा। और कभी कभी आपको निर्विचार ध्यान का भी अनुभव होगा, तो अचानक से आप सीढ़ी पर भी चढ़ पाएंगे। तो ये लूडो का खेल चलता रहेगा। मगर जितना आप ये समझोगे कि मन में चलने वाले विचार वो कोई वास्तविक है नहीं, और जो शून्य है, जो निर्विचार है, वही सत्य है, ये बात जानोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इस पर संबंधित हो जाएंगे, निर्विचार पर स्थिर, वहाँ पर स्थित होते जाएंगे और विचारों के दुनिया से आप छूटते जाएंगे
और बाद में क्या होगा कि विचार चलेंगे, विचार आपके काबू में होगा, विचार आपको सांप के मुख में नहीं पाड़ पाएगा, है ना। आप विचार को यूज करेंगे मगर वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। मन में दुश्मन का विचार तो आएगा मगर वो विचार आपको अब दुख नहीं देगा। पहले आपको दुश्मन का विचार मन में आया था तो आपको दुख देता था, क्योंकि आपने उस विचार को ही दुश्मन माना था। मगर आपने ये जान लिया कि वो विचार दुश्मन है नहीं, उस दुश्मन के बारे में मेरे मन में अंकित धारणा है। जब ये जानेंगे तो उस धारणा से क्या डरना, फिर उस धारणा से क्या प्रभावित होना। तो वो अचेतन में दबी हुई एक चित्र है, तो वो निकलेगी, तो वो निकलेगी, बाद में भी निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप निर्विचार में चले जाएंगे तो विचार ही चलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विचार पहले जैसे ही चलेंगे मगर बाद में क्या हो जाएगा कि विचार को आप वैल्यू नहीं दोगे, है ना। मन में कोई गाली दे देगा तब भी रिस उठेगा आपको, मगर आप रिस से प्रभावित नहीं होगे। फिर आप समझोगे कि उसने मेरे भीतर जो क्रोध की घंटी है उसको बजा दी, तो मेरे भीतर ही क्रोध था इसलिए पैदा हो गया। तो इस तरह आप इसको व्याख्या करोगे और उसको उसके प्रति नकारात्मक नहीं होगे, घृणित तरीक़ा से उसको नहीं देखेंगे, है ना। तो मित्रों, इस तरह आगे बढ़ते जाना है और आपको अपने को परीक्षण करते जाना है। आप मुझे जुड़ना चाहते हैं, कुछ मेरी प्राइवेट वीडियोज़ देखना सुनना चाहते हैं तो आप नए मित्र मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।